पूज्य पिताजी ने आज मजलिस का आरंभ करते हुए वचन फरमाया कि सारी साध संगत दिन रात देश विदेश में खुशियां ले रही है, खुशियां मना रही है, मानवता भलाई, सृष्टि की भलाई के कार्य करती रहती है। तो ऐसे सारे सेवादारों को, साध संगत को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी खुशियां लें और उनके दामन में भी खुशियां डलवाए जिनसे खुशियां रूठ गई हैं, जिसका कारण कोई नशा है, जिसका कारण कोई टेंशन है, जिसका कारण कोई दिमागी बोझ है, जिसका कारण भूत प्रेत, ओपरी पराई, जिन्न, चुड़ैल रूपी भ्रम है या यूं कहो रोग है। तो आप जाएं इस तरह के बच्चों को ओम अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब के नाम से जोड़े। यह महान कार्य तब महानतम हो जाएगा जब इसे आप अवतार माह में करते हैं। ये बेमिसाल सेवा है। माँ ने जन्म दिया, इंसान बन गया, नशे में पड़ा, बुराइयों में पड़ा, शैतान बन गया और हद से गुजरा तो शैतान का बाप बन गया। किसी दिमागी बोझ तले दब गया तो बीमार बन गया, नशों की तरफ लग गया तो ऐसा बीमार बना जिसे दौरे पड़ते रहते हैं जब तक वह नशा नहीं मिलता। ओपरी पराई, जिन्न चुड़ैल, भूत प्रेत रूपी भ्रम ऐसा फैला दिमाग हमें ऐसा बैठ गया कि वह जीना भूल गया। बस दिमागी फितूर में मन के हथे चढ़ के गुमराह होकर भागता रहता है। तो ऐसे लोगों को जाकर जब कोई सत्संगी, जब कोई प्रेमी जो उस परम पिता परमात्मा सदगुरु से प्यार करता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है, खर्चा भी खुद करता है और उन्हें ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु के नाम से जोड़ देता है, तो यह सेवा बेमिसाल नहीं तो और क्या है। वह घर जहां नर्क बना पड़ा था, वह घर जो बंजर था, वह घर जहां खुशी नाम का जीव गायब हो गया था, आपके उस प्रयास से वह फिर से स्वर्ग बना, फिर से खुशी की बहारें आ गईं और फिर से प्यार मोहब्बत की मस्तियां चलने लगीं। तो ये बेमिसाल नहीं तो और क्या है। तो ये सेवा आप बढ़े चढ़कर किया करो। डेरे की सफाई के बारे में पूज्या पिताजी ने फरमाया कि आप कम से कम सफाई तो किया करो। आज हम आपके आने से पहले खेतों की साइड में चले गए। हमें बोला गया था कि जी हम तो हर संडे सफाई करते हैं। जहाँ सफाई है वहीं झाड़ू मारने से कोई मज़ा थोड़ा ना आता है। जिसका पेट पहले ही भरा है उसको 2 रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा, वो तो जाके उल्टी करेगा। एक सज्जन ने बताया हमें, कहता है जी हम खाना खा लेते हैं और बाद में कोई बढ़िया सी डिश आ जाए, कहता है उंगली मार के निकाल आते हैं, फिर से पेट भर लेते हैं। खाना उनको अच्छा लगता है, उनकी दुआएं लगती हैं, जो हो सकता है 12 घंटे से 10 घंटे से तड़प रहे हैं भोजन की एक कौर के लिए। तो सफाई करना वहाँ अच्छा लगता है जहाँ गंदगी फैली हो। अगर बिल्कुल गंदगी नहीं है तो फिर आप झाड़ू मारो, वो भी मालिक को मंजूर। तो आज काफ़ी बच्चे आए हैं सेवादार, तो आप सारे मिलकर, खास करके भाई, क्योंकि भाइयों का वो काम है, बहनें यहाँ कर लें सफाई और वो वहाँ जाकर अगर सफाई करें तो हमें लगता है इस अवतार महीने की खुशियाँ भी दुगनी हो सकती हैं। बाकी मर्दी आपकी, करो ना करो, वरना तो हम ट्रैक्टर में डालेंगे हल और जाकर करके तो आएंगे। आपको बोला था कि करना है और हमने सोच लिया है। अगर शाम तक हो गया ठीक है, नहीं तो भाई कल से ट्रैक्टर शुरू है, आएंगे आपके पास। मजलिस तो होगी, पर राम जी ने जब सब कुछ सिखा रखा है तो वो करना ही पड़ेगा हमें। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल और जवाब है। सवाल 1, पिताजी एक सेवादार को कितना सेवा सुमिरन करना चाहिए कि वह मरने के बाद रूहानी मंडलों में ना फंसे और उसकी रूह सीधा सचखंड में जाए। जवाब बेटा जी 3 वचनों पर पक्का दृढ़ विश्वास, चाहे थोड़ा थोड़ा सुमिरन और सेवा करता हो। साई मस्तान जी वाला वचन, बरी एक पैर यहाँ दूसरा सचखंड में लेके जाएंगे, बात ही खत्म। वचनों में कर दी गड़बड़ तो वहां भी फिर डगमग डगमग और वहां की गड़बड़ खतरनाक है। यहाँ बच गए तो बच गए, कैसी हो सकती है। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो लाखों किलोमीटर का अंधकार होगा और आप अकेले होने, जितना मर्जी जोर लगा लेना, रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का। सोचो क्या होगा। ऐसे ही जो आपका डर है उसी के अकॉर्डिंग वहां सजा है और भयानक, जिसकी कोई सुनवाई नहीं जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मत किया करो गलतियां, मत करो। इस तरह से आपको बता दिया बेटा। वचनों के पक्के, दृढ़ यकीन, सुमिरन, थोड़ी सेवा करते हो, कहीं नहीं अटकने देंगे सदगुरु। साईं जी ने वचन कर दिए और फिर ज्यादा करते हो तो फिर यहाँ नज़ारे लूटो, मस्तियां लूटो, पता नहीं क्या क्या लूटो। सवाल 2, पिताजी ओम दाता हमें गिनकर श्वास प्रदान करते हैं, क्या वह श्वास हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर करते हैं कि हमें कितने श्वास मिलें या इसका कोई और कारण होता है। जवाब संचित कर्मों के तो आधार पर होता ही है बेटा, कि जो पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं उनके अकॉर्डिंग भी श्वास दिए जाते हैं और दूसरा उस सदगुरु मौला के कारण भी होता है। संचित कर्मों के कारण आपने देखा होगा कई बार बच्चे जन्मते ही गुजर जाते हैं, उनके इतने भयानक कर्म होते हैं, मनुष्य जन्म आए भी लेकिन यमभुगत के चले गए, मालिक से मिलने का मौका ही ना मिला, महाभयानक कर्म। इस तरह से ये दोनों बातें हैं कि श्वास जो मिलते हैं वो ओम की मर्जी से मिलते हैं, दूसरा संचित कर्मों के आधार पर भी मिलते हैं। सवाल 3, पिताजी एक विद्यार्थी पब्लिक स्पीकिंग का भय किस प्रकार दूर कर सकता है, खासकर जब वह अंतर्मुखी हो। जवाब बेटा जी ये वर्ड ही नहीं था पहले के ज़माने में
अंतर्मुखी नाम की कोई चीज जानता ही नहीं था। आजकल हो गया है कि जो अकेला सा रहना पसंद करता है घुलता मिलता नहीं। बेटा जी, घुलना मिलना शुरू करो। कुछ नहीं है ये अंतर्मुखी बाहरमुखी। आप बेफिक्र होकर बातें किया करो खुले दिमाग से। पहली बात तो ये, माँ बाप घर में मौका दिया करें। बेटा चल बोल, कुछ सुना आज। साहिबान अगर ऐसे बुलाने लगेंगे, ऐसा कोई बच्चा नजर आए, उसे माइक दो कि बेटा हमें सुना, तू मुझे कुछ सुना, मैं तुझे सुनाता। या दूसरी बात, ऐसे बच्चे को प्रिंसिपल साहिबान, टीचर साहिबान, तो हमें लगता है पहले माँ बाप फिर दूसरे टीचर प्रिंसिपल सुनाती हूँ, तो यकीन मानो कमरे में डर निकलेगा। फिर 5-7 टीचरों में, फिर और टीचरों में, और फिर एक दिन भरी सभा में वो डरेगा नहीं और पटाख से बोलेगा। यह आप अमल करके देखना। सवाल 4, पिताजी क्या अध्यात्म की राह में तरक्की करने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है? जवाब, आध्यात्मिकता में बुद्धि उतना ज्यादा काम नहीं करती जितना कि अपने पर कंट्रोल काम करता है। इतनी बुद्धि हो गुरु मंत्र ले सके, इतनी बुद्धि हो राम का नाम जप सके, दुनियादारी का चाहे ज्ञान ना हो सकता है वो पहले मालिक के दर्शन कर ले, क्योंकि जितना ध्यान फैला रहता है उसको समेटने में टाइम लगता है, और उसका सिमटा ही हुआ है राम नाम लेते ही जल्दी भी मिल जाता है। ये सच्चाई है। पर बुद्धि होनी चाहिए, मंद बुद्धि नहीं बनना। अगर आप में ऑलरेडी बुद्धि है तो उसको और चमकाओ। हो सकता है आप अच्छे आइडिया से अच्छी सेवा करके मालिक को और जल्दी पा जाएं। यह भी संभव है। सवाल 5, पिताजी दुनियादारी के लोगों को हम एक सच्चे संत की पहचान कैसे करा सकते हैं? जवाब, एक ही लाइन है बेटा जी, संत यानी गुरु। गु का मतलब अंधकार और रु का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। चाहे आपको कोई भी अज्ञानता क्यों ना हो, इस दुनियादारी की, अगले लोक की, इस लोक की, दोनों जहान की कैसी भी अज्ञानता हो, जो अपने अनुभव से आपके उस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दे, ज्ञान का प्रकाश फैला दे और बदले में आपसे कुछ भी ना ले, वही सच्चा संत होता है। इस तरह से सच्चे संत की पहचान की जा सकती है। और सच्चा संत कभी अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं कहता, मेरे पैर दबा दे, मेरे बाजू दर्द कर रही है, या मेरा यह कर दे, मेरे सिर में मसाज कर दे। संत कभी अपना काम भी किसी को नहीं कहते, मेरे लिए ये कर या मेरे लिए वो कर। संतों का काम समाज का भला करना, सृष्टि का भला करना, समाज में रहकर सबका भला करना। वो ही सच्चा सूफी या आध्यात्मिक संत होता है। सवाल 6, पिताजी अक्सर लोग स्वस्थ दिखते हैं पर भीतर से तनाव और चिंता से टूटे होते हैं। वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान क्या है? क्या केवल शारीरिक तंदुरुस्ती ही स्वास्थ्य की पहचान होती है, या मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी जरूरी होता है? जवाब, शारीरिक तंदुरुस्ती दिखने में होती है। जिनके अंदर दिमागी बोझ है या चिंता, टेंशन है, उनके शोल्डर डाउन होते हैं, चेहरा लटका हुआ होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं देती। अगर बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट हो और चेहरे पर खुशी झलकती हो, इसकी पहचान दूर से ही हो जाती है। हमारे इन सत्संगी बच्चों को देख लो, मोस्टली इस चीज की पहचान है। आप देखोगे, यूं लगता है कोई जुगनू सा चल रहा है, यूं लगता है कोई सितारा चमक रहा है। वैसे आपको एक बात बताते हैं, किसानों में एक बात होती है कि आप सही रह रहे हैं, अपने कौन सा किसी से टिंडसी लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई गमगीन है, चिंता में है, अब क्योंकि आप सत्संगी हैं तो आपने उससे टिंडसी लेनी है, आपने उससे एक इंसानियत का नाता रखना है। आप उसको मालिक एस जोड़ दो और उसे भी अपनी तरह चमका दो। एक सत्संगी को कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो उस परमात्मा ने लिखा है वो होगा। अगर आपने लिखा हुआ बदलना है तो सुमिरन करो। आप अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाओगे। आप गिरे हुए से आसमान पर उड़ने लगोगे। ये संभव है तो टेंशन किस बात के लिए लेनी है? सवाल 7, पिताजी क्या नाम चर्चा में ग्रंथ या सच्ची शिक्षा की जगह आप जी की वेबसाइट पर डिजिटल कैलेंडर में जो रोजाना रूहानी मजलिस के वचन आते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं? जवाब, जी बेटा पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले बोलना है कि पिताजी ने यह वचन किए हैं तो ये वेबसाइट से वचन आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं, ताकि कोई यह ना कहे कि ये अपने से बनाकर बोल रहे हैं।